हेलो स्टूडेंट, मैं राजेंद्र विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज बात करेंगे एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में जिसके द्वारा करंट को कंट्रोल किया जाता है ना। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। वैसे तो सामान्यतः इसको रियोस्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रियोस्टेट कहा जाता है। जैसा कि इसमें एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसके सारे पार्ट आपको दिखाए गए हैं, है ना। इसको रियोस्टेट कहा जाता है, लेकिन इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कहीं पे इसको करंट कंट्रोलर भी कहा जाता है, यानी करंट कंट्रोलर के रूप में यूज भी होता है, और इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, करंट कंट्रोलर भी कहा जाता है, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। इसको वोल्टेज डिवाइडर के नाम से भी जाना जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इसे हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसके द्वारा करंट को कंट्रोल किया जाता है, उसको रियोस्टेट कहा जाता है। आपको इस पे डायग्राम दिखाया गया है ना। वैसे भी इसका जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हो, ये रियोस्टेट है ना। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, यह ओम्स लॉ के सिद्धांत पर वर्क करता है ना, जो कि आपको इधर दिखाया गया है। यह ओम्स लॉ के सिद्धांत पर वर्क करता है। R = V/I, है ना। इससे अपन क्या कि जो आपका तार की लंबाई है, वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसका एक होलो पाइप होता है। यह पोर्सिलेन या चीनी मिट्टी मटेरियल से बना होता है, जिसके ऊपर मैग्नीन या नाइक्रोम के पतले वायर को लपेटकर इसकी ट्यूब को बनाया जाता है। और इसके साइड में ये दोनों तरफ दिखाए गए हैं, ये इसके बेस होते हैं, जो कि बेकेलाइट से बने होते हैं। और इसके ऊपर एक जो बेकेलाइट के स्टैंड है, इनके ऊपर एक रॉड लगी रहती है, और इसके ऊपर एक चौकी रहती है। ये चौकी रहती है जो कि इस पे स्लाइड होके चलती है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है। जो चौकी स्लाइड होके चलती है, तो इसके द्वारा इसका जो करंट है वो कंट्रोल होता है। इसके माध्यम से इसको हम कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट, तो इसका सारा अरेंजमेंट आपको इधर दिखाया गया है। ए और बी, इसके जो एंड रहते हैं वायर के, वो टर्मिनल है। ए और बी और सी, तीन इसके टर्मिनल होते हैं। ए और बी फिक्स टर्मिनल होता है, और जो सी है वो वेरिएबल टर्मिनल होते हैं, है ना। तो जैसा कि आपको दिखाया गया है, ये आपका फिक्स टर्मिनल है, ये आपका वेरिएबल टर्मिनल है ना। तो इस टाइप से है। बाकी जो इसका अरेंजमेंट है, ऑपरेशन है, वो मैं आपको नेक्स्ट इसके पार्ट में दिखाऊंगा। इसके बाद इसके बारे में और जानकारी के लिए इसके ऑपरेशन करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। बाकी इसकी संपूर्ण जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी, है ना। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, जिसमें इसको ऑपरेट करके दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट। हाँ जी, जो आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो रियोस्टेट का डायग्राम है। इसमें आपको 3 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, ए, बी और सी टर्मिनल। ए और बी
ये दोनों टर्मिनल फिक्स टर्मिनल है और जो आपका सी टर्मिनल है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस टर्मिनल है। इसमें जो आपको जॉकी दिखाई दे रही है जो कि स्टील की रॉड है उस पर स्लाइड करके चलती है, जिसके माध्यम से रेजिस्टेंस वेरी होता है। ओके, ओके स्टूडेंट, चलिए अब चलते हैं इसके सेटअप की तरफ। जो सेटअप लगाया हुआ है आपको स्क्रीन पे इसका सेटअप दिखाई दे रहा है। ये आपका बैरियक है, उसके बाद वोल्टमीटर कनेक्ट है, वोल्टमीटर के बाद रियोस्टेट कनेक्ट है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका रियोस्टेट है, ये ए बी टर्मिनल और ये थर्ड सी टर्मिनल, तीनों टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बल्ब भी लगाया गया है जो कि एक इंडिकेटर का काम करेगा। ये आपको जो जॉकी है, जॉकी के ऊपर इसकी करंट की रेटिंग दिखाई दे रही है 1.5 एम्पियर और 45 ओम। इसके बाद ये सारे ऑपरेटर्स कनेक्ट हैं जो कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर वर्क करते हैं, जो कि इंडिया में घरेलू सप्लाई है 220 वोल्ट एसी 15 हर्ट्ज। देखिए अब इसको बैरियक के नोब को बैरी किया, 0 से स्लाइड करते हुए अपन 220 वोल्ट एसी पर ले जाएंगे। देखिए वोल्ट मीटर भी स्लाइड करने लगा इसका पॉइंटर। चलिए ये हमने वोल्टेज सेट कर लिया। इसके बाद देखिए बल्ब अभी फुल इंटेंसिटी से ग्लो कर रहा है। अब देखिए जैसे ही रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। देखिए रेजिस्टेंस को बढ़ाया और करंट कम हो गया, तो इसके परिणाम स्वरूप जो बल्ब की इंटेंसिटी है वो भी हल्की सी कम हो गई है। बल्ब हल्का सा स्लो हुआ है, उसका इंटेंसिटी कम हुई है। देखिए आपको दिखाई दे रही है। ओके स्टूडेंट।